बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज से हम बाज़ाब्ता ABN क़नात चैनल पर अरबी ज़बान बिल्कुल आगाज़ और इब्तिदा से बेसिक से पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार फ़ोन मेरे पास उनकी कॉलिंग आई, उन्होंने कहा कि आप हमें बेसिक से बोर्ड की मदद से जो है आप हमें समझाएं अरबी ज़बान बिल्कुल आगाज़ और इब्तिदा से बेसिक से। लिहाजा हम उनकी दरख्वास्त को और उनकी गुजारिश को मुकम्मल करते हुए और अमल करते हुए हम आज से ये बाज़ाब्ता दर्स का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहले हम यहाँ एक लफ्ज़ लिखते हैं और वो लफ्ज़ ही है लफ्ज़। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहीं से ज़बान का आगाज़ होता है, ज़बान की इब्तिदा होती है इसी लफ्ज़ से। लफ्ज़ किसको कहते हैं? लफ्ज़ की डिफिनीशन क्या है, तारीफ क्या है? लफ्ज़ कहते हैं इंसान की ज़बान से जो भी कलिमा, जो भी अदा हो, जो भी इंसान की ज़बान से निकले उसको कहते हैं लफ्ज़। अब वो लफ्ज़ जो है कभी क्या हो सकता है, मुफरद और सिंगल वर्ड की शक्ल में होगा, या ये कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होगा, यानी मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ हो सकता है। इसकी मिसाल मैं दूं यहां। मिसाल के तौर पर लफ्ज़, मैं यहां एक लफ्ज़ लिखता हूं किताबुन। तो किताबुन जो है ये लफ्ज़ है। लफ्ज़ क्यों है? क्योंकि ज़बान से अदा हुआ है, ज़बान से मैंने इसको अदा किया, इसलिए किताबुन क्या कहलाएगा? लफ्ज़ कहलाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं साथ ही कि ये किताबुन जो है ये एक अकेला लफ्ज़ है, यानी इसके साथ कोई और लफ्ज़ मिला हुआ नहीं है, कोई और लफ्ज़ ऐड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसकी टर्म जो है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मुफरद। तो ये लफ्ज़ है लेकिन क्या है? मुफरद फॉर्म में है। ठीक है, मुफरद से मुराद यहां पर अकेला, यानी मुफरद जो है आप इसको वाहिद ना समझें। वाहिद अलग चीज है, मुफरद अलग चीज है। मुफरद का मतलब होता है कि वो लफ्ज जो अकेला हो, दूसरे लफ्ज के साथ मिला हुआ ना हो, और वाहिद कहते हैं उस लफ्ज को जो एक पर्सन या एक शे, एक चीज पर दलालत करे, जो सिर्फ एक चीज को बताए। मिसाल के तौर पर फर्क करने के लिए वाहिद और मुफरद का फर्क आप समझें इस तरह से। किताबुन ये क्या है? ये वाहिद भी है और मुफरद भी है। वाहिद इसलिए है कि किताबुन से एक किताब मुराद है, और मुफरद इसलिए है कि किताबुन यहां दूसरे लफ्ज के साथ, किसी और लफ्ज के साथ मिला हुआ, जोड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मैं यहां एक और लफ्ज लिखता हूं, मिसाल के तौर पर किताब की जो जमा है कुतुबुन। तो कुतुबुन जो है, अब आप समझ सकते हैं बाआसानी, कुतुबुन ये मुफरद है लेकिन वाहिद नहीं है। कुतुबुन मुफरद तो है लेकिन वाहिद नहीं है, क्योंकि कुतुब जो है वो एक किताब को नहीं बोलते हैं, एक से जायद किताबों को, तीन से जायद किताबों को हम बोलते हैं। तो मुफरद है और जमा है। तो मुफरद क्यों है? क्योंकि ये अकेला लफ्ज है, इसके साथ कोई और लफ्ज मिला हुआ नहीं है, या किसी सेंटेंस में नहीं आया है। ठीक है, ये बात आप समझ गए, वाहिद और मुफरद। इसलिए मैंने समझाया कि मुफरद बार बार आपको ये टर्म जो है आगे हमारे लेक्चर्स में आप बार बार सुनेंगे, तो उस वक्त आप जो है वाहिद और मुफरद में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने अभी कहा कि लफ्ज जो है मुफरद की शक्ल में भी हो सकता है, और कभी क्या होता है, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, यानी बहुत सारे अल्फाज मिलकर एक लफ्ज बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं हाजा किताबुन, हाजा किताबुन। अब देखिए यहां पर किताबुन जो है अकेला नहीं है, किताब जो है एक और लफ्ज के साथ मिल गया है, किसी और एक वर्ड के साथ, लफ्ज के साथ मिला हुआ है, हाजा के साथ मिला हुआ है। तो मैंने ये जब जुमला बोला जिस वक्त हाजा किताबुन, तो ये
मुफरत नहीं बल्कि मुरक्कब की शक्ल में है, मुरक्कब की फॉर्म में है। तो हाजा किताबुन, तो हाजा किताबुन जो है ये मुफरत नहीं है बल्कि मुरक्कब है, यानी एक लफ्ज नहीं है, सिर्फ दो लफ्ज मिल गए हैं, तो इसलिए इसको ये क्या कहलाएगा, ये मुरक्कब कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए किताबुन, ये भी लफ्ज है, क्यों है लफ्ज, क्योंकि जबान से अदा हुआ है। हाजा किताबुन, ये भी लफ्ज है, क्यों, क्योंकि ये जबान से अदा हुआ है। इसीलिए कुरान में आया है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जब भी कोई कुछ बोलता है, लफ्ज जबान से कुछ अदा करता है, बोलता है, तो वो उसको लिखने के लिए एक फरिश्ता रेडी तैयार रहता है। कुरान की इस इस्तिलाह से आप समझ सकते हैं कि लफ्ज चाहे इंसान कोई मुफरत कोई सिंगल वर्ड बोले और चाहे कोई ग्रुप ऑफ द वर्ड्स यानी बहुत सारे अल्फाज का कोई जुमला सेंटेंस बोले, तब भी वो लफ्ज ही में शुमार होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको जरा एक मिनट, जी अब आप समझ गए कि लफ्ज की जो है दो किस्में होती हैं। एक लफ्ज की दो किस्में होती है, मुफरत मुरक्कब। मुफरत मुरक्कब, लफ्ज या तो मुफरत होगा यानी इंसान जो जबान से अदा करेगा या तो मुफरत की फॉर्म में होगा, सिंगल वर्ड होगा, या वो जो है सिंगल वर्ड ना होकर ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होंगे, तो दोनों को क्या कहेंगे, और लफ्ज कहेंगे। फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखेंगे मुरक्कब को। और यहां एक और चीज आप समझ गए कि मुफरत जो है, मुरक्कब जो है, वो मुफरत की जिद है, एंटोनियम है, ठीक है ना, अपोजिट है, मुफरत मुरक्कब की अपोजिट है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लफ्ज मुफरत, और मुफरत होने के साथ साथ या तो वो जो लफ्ज जो मुफरत होगा उसका कोई माना होगा, बामाना, उसकी कोई मीनिंग होगी, या बेमाना होगा, यानी कोई मीनिंगलेस होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने लफ्ज की डिफिनेशन में बताया कि जो भी जबान से अदा निकले हो, चाहे उसका कोई माना हो या न माना न हो, उसको आप लफ्ज कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहां देखिए किताबुन, किताबुन, तो किताबुन जो है लफ्ज है, क्यों है लफ्ज, क्योंकि जबान से अदा हुआ है और मुफरद है। और क्या है, किताबुन मुफरद है, सिंगल वर्ड है, और इसका एक माना है, और इसका एक माना है। ठीक है। इसी तरह से किताब को हम कहें उल्टा करके, किताब जैसे उर्दू में हम बोलते हैं किताब विताब, तो विताबुन। अब विताबुन भी लफ्ज है, विताबुन भी जो है लफ्ज है और मुफरद है, लफ्ज भी है और मुफरद भी है, लेकिन बेमाना है, लेकिन माना इसका कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो इसका किस्सा यहां आकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई आगे हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब देखिए, लफ्ज अगर मुफरद हो और उसका कोई माना हो तो उसको क्या कहते हैं हम, कलिमा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर किताबुन, कलमुन, बाबुन। किताबुन माना है, कलमुन माना है, बाबुन दरवाजा, इसका भी एक, इस लफ्ज का भी एक माना है। तो इनमें से हर एक को आप क्या कहेंगे, कलिमा कहेंगे। क्यों कलिमा कहेंगे, क्योंकि ये लफ्ज है, सबसे पहले ये लफ्ज है और मुफरद है और बामाना है, इसलिए कलिमा कहेंगे। समझ में आ रही बात। तो कलिमा के लिए शर्त क्या है, कि कलिमा के लिए शर्त यह है कि कलिमा मुफरद हो और बामाना हो, मुफरद हो और बामाना हो, तो उसको क्या कहेंगे, कलिमा कहेंगे। मिसाल के तौर पर फिर से मैं समझाता हूं, किताबुन, तो किताबुन जो है ये मुफरद है और बामाना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कलिमा। कलमुन मुफरद है और इसका एक माना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कलिमा। बाबुन ये भी मुफरद है और इसका एक माना है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कलिमा कहेंगे।
इतनी बात समझ में आ गई। फिर से मैं एक बार यहां एक लफ्ज लिखता हूं, आप उसको आपसे पूछता हूं, आप बताएंगे, जवाब दे सकते हैं कि नहीं, जितना हमने पढ़ा समझा उसके मुताबिक। एक लफ्ज मैं यहां लिखता हूं, बुस्तानुन। देखिए बुस्तानुन ये लफ्ज है। बुस्तानुन लफ्ज क्यों है? क्योंकि जबान से अदा हुआ है, मैंने जबान से इसको अदा किया, इसलिए ये बुस्तानुन लफ्ज है। मुफरद है या मुरक्कब है? जी बताएं। मुफरद है। क्यों मुफरद है? दूसरे किसी कलमे के साथ मिला हुआ नहीं है, अकेला वर्ड है। ठीक है। माना है इसका, तो जी माना है, बुस्तानुन का माना क्या है? बाग, तो इसका माना है। तो पता चला कि ये लफ्ज है, मुफरद है और इसका एक माना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कलिमा। उसका कहेंगे कलिमा। तो कलिमे की डेफिनेशन समझ गए कि कलिमा कहते हैं कि वो लफ्ज जो मुफरद हो, अकेला हो, किसी दूसरे कलिमे से मिला हुआ ना हो और उसका एक माना हो, उसको आप क्या कहते हैं? कलिमा। अब आइए कलिमे की किस्में। कलिमे की जो है 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल, हर्फ। बहुत आसान सलीस आसान जबान में हम ये समझेंगे। इसम की मिसाल के तौर पर बाबुन। फेल की मिसाल जैसे ज़हाबा। हर्फ की मिसाल जैसे मिन। मिन माने से। अब देखिए बाबुन, बाबुन का माना क्या है? दरवाजा। ठीक है। और अगर हम शुरू से दोहराएं, बाबुन क्या है? लफ्ज है। लफ्ज क्यों है? क्योंकि जबान से अदा हुआ है, अकेला है, मुफरद है, हाँ मुफरद है, माना है, हाँ माना है, मुफरद है और माना है, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको? ये क्या कहलाएगा? कलिमा। कलिमे की कौन सी किस्म है? ये इसम है। अब इसम क्यों है? इसम की तारीफ क्या है? डिफिनीशन क्या है? इसम की डिफिनीशन ये है कि इसम हर वो लफ्ज जो अपना माना खुद बताए, ठीक है, और उसमें कोई टेंस, कोई जमाना ना पाया जाए। जमाना कितना है? माजी, मुजारे, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल, फेले माजी, फेले हाल और मुस्तकबिल। ठीक है। तो कहना है कि इसम की डिफिनीशन यह है कि इसम वो कलिमा है जो अपना माना खुद बताए, अपना माना बताने के लिए उसको किसी और की जरूरत ना पड़े, और साथ ही साथ उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, उसमें कोई जमाना न पाया जाए, उसको कहते हैं इसम। तो आप बाबुन, आप देख रहे हैं कि बाबुन एक कलिमा है जो अपना माना खुद बता रहा है। बाबुन ने बता दिया माना कि मैं, इसका माना है दरवाजा, और इसके अंदर कोई जमाना नहीं है, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है। इसके बाद आइए ज़हाबा। फेल। फेल किसको कहते हैं? फेल भी जो अपना माना खुद बताए और उसको अपना माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज ना हो, उसको दूसरे कलिमे की जरूरत न पड़े। तो ज़हाबा के माने क्या है? वो गया। ज़हाबा वो गया, यानी कोई काम जो है, कोई एक्शन या कोई काम जो किसी खास, किसी पर्टिकुलर जमाने में हुआ हो, उसको कहते हैं फेल। यानी वो लफ्ज जो किसी काम के किसी खास जमाने में होने को बताए, उसे फेल कहते हैं। ठीक है। हर्फ किसको कहते हैं? हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना, हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना बताने में दूसरे कलिमे का मोहताज हो, यानी वो अपना माना उस वक्त तक, माने से मुराद है कि माना तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग जो है उसका उस वक्त समझ में आता है जब उसके साथ दूसरा लफ्ज मिला हुआ हो, यानी इसम और फेल में से कोई मिला हो। मिसाल के तौर पर मिन। मिन माना से। अब से दिन भर में से कहता रहूं, कोई समझेगा नहीं। लेकिन जब मैंने कहा मिनल बैती, घर से, अब मिन का पूरा माना हमारी समझ में आ गया कि घर से। तो मिन उस वक्त अपना माना हर्फ देता है, पूरा माना देता है, जब वो दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर आता है। अब मैं यहां एक, जिसमें बहुत ज्यादा तलबा कंफ्यूज होते हैं, उस पर मैं आप डिस्कस करना चाहता हूं। आइए उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए मैं यहां एक लफ्ज लिखता हूं, शुरबुन। आप बताएंगे
कि इसका माना क्या है। शुरबुन, शुरबुन का माना होता है पीना, पीना। बताएं शुरबुन जो हमने पढ़ा उसकी रोशनी में कि शुरबुन इसम है, फेल है या हर्फ है। अक्सर तलबा क्या बोलते हैं कि ये फेल है। फेल क्यों बोलते हैं कि शुरबुन एक एक्शन का नाम, एक काम का नाम है। शुरबुन माने पीना, ठीक है ना, इसलिए वो क्या कहते हैं शुरबुन ये फेल है। हालांकि शुरबुन फेल नहीं है बल्कि क्या है, इसम है। इसम और फेल के अंदर फर्क करने वाली जो चीज है वो याद रखना जरूरी है, यानी जिसको मा बिहिल इम्तियाज कहते हैं, जिसके जरिए आप बासानी इसम और फेल में फर्क कर सकते हैं। वो ये कि इसम जो है, इसम के अंदर जमाना नहीं होता, जमाना यानी माजी हाल मुस्तकबिल में से कोई जमाना नहीं होता है, और फेल के अंदर जमाना होता है। और काम जो है एक्शन दोनों में होगा, इसम में भी हो सकता है, फेल में भी हो सकता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर शुरबुन, शुरबुन ये इसम है, शुरबुन एक एक्शन है, एक काम है, पीने का एक काम, एक एक्शन का नाम है शुरबुन, समझा बात। तो लेकिन इसको हम फेल नहीं कहेंगे, क्योंकि फेल क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके माने में आप देख लें पीना है, यानी पिया, पीता है या पिएगा, इस तरह का माना इसका नहीं है। तो इसलिए शुरबुन क्या कहलाएगा, इसम कहलाएगा, फेल नहीं कहलाएगा। तो फर्क समझ में आ गए। इसम और फेल के दरमियान फर्क करने वाली चीज यह है कि इसम के अंदर जमाना नहीं होता है, फेल के अंदर जमाना होता है। और एक्शन की बात जो है, काम, वर्ब, वो दोनों में हो सकता है। इसम के अंदर भी एक्शन हो सकता है, फेल के अंदर भी एक्शन हो सकता है, ठीक है। अब एक बार फिर से हम दोहराएं, लफ्ज किसको कहते हैं, लफ्ज कहते हैं जो भी इंसान की जबान से अदा हो वो लफ्ज है। हूं ये भी लफ्ज है, हूं ये भी लफ्ज है, तू ये भी लफ्ज है, समझ वाली बात, क्योंकि जबान से अदा हुआ है तो इसको कहते हैं लफ्ज। अब उसका माना हो या ना माना ना हो उसके एतबार से फिर फर्क होगा, लेकिन जो भी आप जबान से अदा करेंगे उसे लफ्ज कहलाएगा, वो लफ्ज की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन, जो आमतौर पर मिसाल देते हैं नहू की किताबों में, ज़ैदुन ये लफ्ज है, जबान से अदा हुआ है और मुफरद है, ठीक है ना, और इसका एक माना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कलिमा। लेकिन ज़ैद को अगर हम उल्टा करें और पढ़ें दैजुन, तो दैजुन लफ्ज है क्योंकि जबान से अदा हुआ है और मुफरद भी है, लेकिन इसका कोई माना नहीं है, इसलिए इसका किस्सा यही खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप समझे होंगे। अगर कोई बात समझने से रह गई आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, या हमें फोन करके जो है मजीद वजाहत तलब कर सकते हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे चलेगा और आप देखेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद ही आपको मैं इंशाल्लाह सेंटेंस मेकिंग जो है समझाऊंगा, किस तरह आप सेंटेंस बनाएंगे अरबी जबान में, बहुत आसान। इसको हम ज्यादा गुंजला मुश्किल नहीं बनाने वाले हैं, बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बाकी वस्सलाम।